भोपाल रोड स्थित एक निजी होटल में श्री अग्रसेन सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित अग्रवाल समाज की विराट सभा में भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एवं श्री अग्रसेन सेवा ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष विनीत अग्रवाल शारदा ने विकसित भारत की परिकल्पना को 4 मजबूत स्तंभों से जोड़ते हुए कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्श, भगवान श्री कृष्ण के कर्मयोग, महाराजा अग्रसेन के समाजवाद तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुशासन ने देश को नई दिशा देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आज भारत तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है और इसका आधार भारतीय संस्कृति, सेवा, सुशासन और सामाजिक समरसता है। उन्होंने समाज से आह्वान किया कि वो एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। मेरठ का अग्रधाम बनेगा देश का दूसरा सबसे भव्य धार्मिक और सेवा केंद्र। जी हां, विनीत अग्रवाल शारदा ने कहा कि मेरठ में निर्माणाधीन अग्रधाम हिसार के अग्रधाम के बाद देश का दूसरा सबसे भव्य अग्रधाम होगा। यहाँ महाराजा अग्रसेन का भव्य मंदिर, कुलदेवी महालक्ष्मी मंदिर, 51 फीट ऊंची भगवान हनुमान की प्रतिमा, 50 बेड का आधुनिक निःशुल्क अस्पताल, 72 स्टूडियो अपार्टमेंट युक्त वृद्धाश्रम, विशाल यज्ञशाला और अनेक सेवा प्रकल्प विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन ने एक ईंट एक रुपया के सिद्धांत के माध्यम से समानता और सहयोग पर आधारित समाज की स्थापना की थी। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अग्रसेन सेवा ट्रस्ट शीघ्र ही एक स्थायी सहयोग योजना शुरू करेगा, जिसके तहत प्रत्येक गांव, तहसील और जिले में जरूरतमंद अग्रवाल परिवारों को सम्मानपूर्वक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सावन में मांस और मदिरा की दुकानें बंद रखने की मांग उठाई गई है। सभा को संबोधित करते हुए विनीत अग्रवाल शारदा ने कहा कि सावन माह और कांवड़ यात्रा के दौरान मांस और मदिरा की दुकानें बंद रखी जानी चाहिए, ताकि करोड़ों शिव भक्तों की धार्मिक आस्था और सनातन परंपराओं का सम्मान सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि मोदी योगी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज कानून व्यवस्था, व्यापारिक सुरक्षा, एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज, एम्स, हवाई अड्डों और गरीब कल्याण योजनाओं के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इस अवसर पर श्री मोहन तायल को श्री अग्रवाल सेवा ट्रस्ट का उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष, मनीष गर्ग को मुजफ्फरनगर जिला अध्यक्ष तथा हरीश गुप्ता को जिला महामंत्री नियुक्त किए जाने की घोषणा भी की गई है। इस घोषणा का उपस्थित समाजजनों ने तालियों के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम में ट्रस्ट के ट्रस्टी राजीव मित्तल, संचालक दिनेश बंसल, गौरव स्वरूप, श्यामलाल, प्रमोद मित्तल आदि लोग मौजूद रहे। आज श्री अग्रसेन सेवा ट्रस्ट मेरठ में अग्रवा धाम की स्थापना कर रहा है। बड़ी तेजी से अग्रवा धाम की स्थापना हो रही है। महाराजा अग्रसेन जी का मंदिर, कुलदेवी माँ लक्ष्मी का मंदिर, शिव पार्वती परिवार का मंदिर, 51 फुट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा, 72 स्टूडियो अपार्टमेंट के रूप में वृद्ध आश्रम, 50 बेड का आधुनिक अस्पताल, यज्ञशाला बनाई जा रही है। 11,600 गज जमीन में ये बड़ा भव्य मंदिर, अस्पताल और वृद्धाश्रम बन रहा है। मैं दावे से विश्वास के साथ कहता हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश दौरा कर काज में गुड़ की मंडी, हापुड़ में, मुजफ्फरनगर आया हूँ, तो विश्वास के साथ कहता हूँ हमारी महाराजा अग्रसेन जी की राजधानी हिसार में अग्रवा धाम है। दूसरा धाम मेरठ में होगा, जो महाराजा अग्रसेन जी की कर्म भूमि रहा है। जब महाभारत युद्ध हुआ था, उस युद्ध में भाग लिया था महाराजा अग्रसेन जी ने, तो मैंने मांग करी उत्तर प्रदेश सरकार से मेरठ का नाम महाराजा अग्रसेन नगर रखा जाना चाहिए। जी, जो कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, जिस तरह से कई जगह हुड़दंग देखने को मिल रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मेरा निवेदन है अपने प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि जो राम के नाम को इस्तेमाल करते हैं, जो रहीम होते हुए राम लिखते हैं, जो सलमान होते हुए श्री कृष्ण लिखते हैं, जो अब्दुल्ला होते हुए शिव भोले नाम लिखते हैं, वो अपने धर्म के नामों पर लिखें। आपको हमारे हिंदू के भगवानों के नाम पर दुकान चला के हमारे सनातन धर्मियों का अपमान ना करें और इनको धोखे में न रखें। इन पर बैन लगना चाहिए। दूसरा, सावन और कांवड़ के महीने में मीट की दुकानों में बैन लगना चाहिए, शराब बैन होनी चाहिए। मेरे श्रद्धालुओं को, मेरे भोलों को इससे परेशानी होती है। मुझे विश्वास है अपने मुख्यमंत्री जी पे, इस पर बैन लगेगा। शारदा जी, आपने मुझसे कहा कि थोड़े से जाट और थोड़े से गुजर, क्या तात्पर्य? मैंने किसी कास्ट का नाम नहीं लिया। मेरा ये कहना है कि अग्रवाल महाराजा अग्रसेन जी के 18 पुत्र थे। हम देश में 12.5 करोड़ हैं। हमें अपनी ताकत को पहचानना चाहिए। हम मोतियों के रूप में बिखरे हुए हैं। मैं देश का सौभाग्य समझता हूं कि देश को
श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में प्रधानमंत्री मिले हैं, जिन्होंने चौमुखी विकास किया। तो प्रदेश को योगी आदित्यनाथ जी के रूप में मुख्यमंत्री मिले हैं, जिन्होंने प्रदेश का राज किया। ये देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के राज में आज उत्तर प्रदेश और देश में अपराधी खत्म हुआ। अपराधी या तो जेल में गया, या अपराधी को अमराजा के पास पहुंचाना काम किया, या अपराधी को उत्तर प्रदेश छोड़ मजबूर हुआ। आज उत्तर प्रदेश और देश में चौमुखी विकास हो रहा है, तो उसकी देन है कि देश को और प्रदेश मजबूत हाथों में है। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी पर लगातार कार्रवाई हो रही है। 38 इमारतें जो है ध्वस्त करने के आदेश पहले हो जानी चाहिए थी। इन्होंने सनातन धर्म का पैसा लूटा है, इन्होंने हिंदुओं के कर्म का पैसा लूटा है। ऐसे लोगों पर पहले कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सर्वोच्च अदालत का सम्मान करता हूं कि ऐसी कार्रवाई की है, इसका बहुत सही कार्रवाई की है। सर, ये लखनऊ के यूनिवर्सिटी में नॉन-वेज भोजन पर जो है रोक लगा दी है, बैन लगाया है। देखिए, मैं तो प्योर वेजिटेरियन, मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहता, परंतु मैं कह सकता हूँ उन्होंने लगाया होगा तो कुछ सोच के लगाया होगा। विनीत जी, कल मुजफ्फरनगर में एक धरना चल रहा था, आप भी भुल्ले समाज से हो। एक युवक ने कहा धरने में, जहाँ मिलेंगे लाला उनको कर देंगे हलाला, उसको लेकर क्या कहेंगे? बनिया अभी किसी, मैंने कहा ना, बनिया अग्रवाल मूंग की दाल खाने वाला बनिया नहीं रह गया है। मैं इतना कह सकता हूँ, सनातन धर्म को और अग्रवालों को अगर कोई गाली देगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।